हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। व्यस्त रहो, मस्त रहो। दरवाजा बंद करके शर्मा जी भी सोफे पर आकर धम से बैठ गई। कांता जी की आंखों से भी आंसू तो बह रहे थे। कांता जी ने एक नज़र पूरे घर की ओर डाली। सारा घर अस्त व्यस्त हो रहा था। रसोई में लड्डुओं का डब्बा जस का तस रखा था। रात भर जागकर कांता जी ने बड़े मन से देसी घी के लड्डू बनाए थे। कांता जी का बेटा बहू दुबई में रहते थे। उनके दोनों जुड़वा पोते 8वीं क्लास में पढ़ते थे। जब से उन्होंने अपने घर आने की सूचना दी तो कांता जी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। बच्चे आखिर 3 साल बाद 20 दिन के लिए दिल्ली आ रहे थे। कांता जी की बेटी भी पूना में रहती थी। भाई भाभी के आने की सूचना पाकर बेटी माधवी ने भी शनिवार इतवार को दिल्ली आकर भाई भाभी से मिलने का प्रोग्राम बनाया। माधवी की शादी पर 3 साल पहले ही बिट्टू घर आया था। शर्मा जी की घर से थोड़ी ही दूर पर किराने की दुकान थी। वह तो दुकान पर व्यस्त रहते थे, लेकिन कांता जी बच्चों को बहुत मिस करती थी। बच्चों के आने पर कांता जी बहुत खुश हुई। 3 साल में बच्चे कितने बड़े हो गए थे, लेकिन वह अब उनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे और सिर्फ अपने मोबाइलों में ही व्यस्त थे। बहू रानी भी दुबई से कांता जी के लिए एक सोने की चेन लाई थी। बच्चों को एक बार फिर घर में देखकर मानो घर फिर से सजीव हो उठा था। कांता जी ने बच्चों की पसंद का खाने का बहुत सारा सामान बना रखा था, लेकिन किसी ने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया। बहू रानी ने बताया कि उसके मायके में उसके चाचा की बेटी की शादी में उन्हें शामिल होना है, इसलिए दूसरे ही दिन उन्होंने आगरा के लिए कैब बुला रखी थी। यह बात आने से पहले तो उन्होंने कांता जी को नहीं बताई थी। कांता जी के पास बहुत सी बातें थी जो कि वह बच्चों से करना चाहती थी, लेकिन सब बच्चे अभी अपने कमरे में ही व्यस्त थे। कमरे से बाहर निकलते तो बिट्टू ने पापा से गाड़ी की चाबी मांगी, क्योंकि उन्होंने आगरा जाने के लिए मार्केट से शायद कुछ सामान लेना था। और फिर बिट्टू और बहू रानी दोनों ही मार्केट चले गए और रात देर तक ही आए। रघु और राघव अब भी मोबाइल के गेम में ही व्यस्त थे। शाम को अपने खाने के लिए उन्होंने डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। बिट्टू भी बाहर से ही खाना खाकर आया था। रात को कांता जी ने सारा खाना वैसे ही फ्रिज में रख दिया। दूसरे दिन वे चारों आगरा के लिए रवाना हो गए थे। बहू रानी ने जाते हुए कहा कि वह अपने मायके में 1 सप्ताह रहेगी। दूसरे दिन शनिवार को उनकी बेटी माधवी अपने पति के साथ पुणे से आई थी, लेकिन बिट्टू ने तो अभी 6 दिन बाद आना था। बिट्टू की अनुपस्थिति में माधवी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह भी बिट्टू और भाभी से ही मिलने आई थी। उसका ख्याल था माँ से तो वह कभी भी मिल सकती थी। पुणे से दिल्ली कोई ज़्यादा दूर थोड़ी ना है। हालांकि उसे दिल्ली आए हुए कितना समय हो गया था, यह कांता जी ही समझ सकती हैं। माधवी के चेहरे से यह स्पष्ट हो रहा था कि उसका यहाँ आना व्यर्थ ही रहा। कांता जी माधवी से बोली, बिट्टू नहीं है तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती? माँ, हमारी नौकरी में बहुत व्यस्त शेड्यूल है। कुछ समय बाद माधवी और दामाद जी भी कैब लेकर शायद किसी मॉल में घूमने के लिए चले गए। कांता जी ने बच्चों के खाने के लिए बहुत सा सामान बनाया था, लेकिन कोई कुछ खाना ही नहीं चाहता था। कांता जी ने बेहद निराश होकर शर्मा जी से पूछा, सब व्यस्त हैं तो क्या मैं खाली हूँ? रात को बहुत देर तक माधवी और कांता जी बात तो करते रहे, लेकिन बच्चों से मिलने के लिए उन्होंने जैसे सपने सजाए थे वह सब चूर चूर से हो रहे थे। अगले दिन रात को माधवी पुनः वापस अपने घर चली गई।
कुछ दिन बाद जब बिट्टू आया तो कांता जी को महसूस हो रहा था जैसे कोई अनजान परिवार घर में आ गया हो। वह लोग अपनी और बच्चों के लिए पानी की बोतलें भी अलग से ही लाए थे। बच्चे मोबाइलों में व्यस्त थे। बिट्टू और बहुरानी भी काफ़ी समय तक तो वह अपनी खरीदारी और दोस्तों से मिलने जुलने में ही व्यस्त रहे। बाकी के दिन भी पंख लगाकर यूं ही उड़ गए और बिट्टू के वापस जाने का समय आ गया। कांता जी ने जब बिट्टू को उसकी पसंद के लड्डू बनाकर उसे अपने साथ दुबई में ले जाने का अनुरोध किया तो बिट्टू ने बताया कि पहले ही सामान बहुत ज़्यादा हो गया है और अब वह लड्डू खाता भी नहीं है। कांता जी चुप थी। उनका सारा घर यूं ही फैला छोड़कर बच्चे जा चुके थे। शर्मा जी कांता जी को उदास देखकर बोले, हम दोनों को तो शुगर है, तुम घर में कीर्तन करवा लेना और सबको प्रसाद के रूप में यह लड्डू वितरण कर देना। कांता परेशान मत हो, बच्चे व्यस्त हैं और अपना परिवार सही से चला रहे हैं। हम दोनों के लिए तो इतना ही बहुत है। हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया। लेकिन शर्मा जी, हम कोई पंछी तो नहीं जो बच्चे बड़े होते ही उड़ जाएं। कांता जी बोली, ऐसा कुछ नहीं है। तब अच्छा होता क्या जब हमारे बच्चे निकम्मे होकर हमारे साथ रहते। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम खाली ज़्यादा हो। कल से तुम भी मेरे साथ दुकान पर आकर बैठ जाओ। मैं जल्दी ही दुकान में थोड़ी सी जगह बनाकर एक लेडीज़ कॉर्नर भी बना दूंगा। इस नकारात्मक सोच में कुछ नहीं रखा। व्यस्त रहो और मस्त रहो। भविष्य की तैयारी करनी है तो जितना हो सके तुम औरों के काम आओ ताकि किसी समय और लोग भी तुम्हारे काम आ सकें। तभी एयरपोर्ट से बच्चों की वीडियो कॉल आई। सब बातें करने लगे। जिंदगी अपनी गति से चल रही थी। जिंदगी के हर पल को जीकर खुद को व्यस्त और स्वस्थ रखना ही ज़रूरी है। धन्यवाद।